Great morning, my dear friends, and welcome to my YouTube channel. Just don't stay always inspired. My dear friends, today also I'm going to record an extremely exemplary, inspiring video for you, which will be a life-changing video in your entire life. दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए ड्रास्टिकली लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित हो, क्रांतिकारी वीडियो साबित हो, और जरूरी है कि आपको इसे एंड तक देखना है, बार बार देखना है, और इसमें आपको ये लगे कि इसमें जो बात मैंने कही है ये शायद आपको सिंपल लगे, लेकिन आप कितना भी पैसा देने के बाद भी ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज का वीडियो रिकॉर्डिंग करने के पहले मैं चाहूंगा कि आज का वीडियो की स्टार्ट जो है कि अपने डेली रिचुअल से हो। आई एम पुटिंग द सॉन्ग ऑफ ऑन, लेट अस स्टार्ट द सेलिब्रेशन। Shake your hands. How wonderful. How wonderful. Excellent. Great. You are a celebrity, my dear friends. You are a celebrity. You are a hero. Very great. Excellent. Rock, rock, rock. Shake your body. Thanks, my dear friends. With great energy, say yes. 1, 2, 3, you rock. I'm putting the song off, my dear friends. So, let us come to today's subject. विजन। विजन क्या है दोस्तों? विजन ये इंसान के लाइफ में एक लाइफ लाइन है। विजन ये एक इंसान में अगर आ जाता है तो वो 25, 30, 35 साल या लाइफ एंड होने के बाद का भी जो सिचुएशन है वो एंटीसिपेट कर सकता है, सर्कमस्टेंसेस से वो एंटीसिपेट कर सकता है और अपने लाइफ को सुजलाम सुफलाम बना सकता है। दोस्तों, कौन सी ऐसी ताकत है इस विजन में कि जो आपको इतनी स्ट्रांग बनाती है? कौन सी ऐसी शक्ति है कि अगर विजन आपके पास स्ट्रांग विजन है तो आप दुनिया में मिरेकल्स कर सकते हो? क्यों कहा है किसी ने कि आपके पास स्ट्रांग विजन होनी चाहिए? क्यों कहा है 5% सक्सेसफुल जो लोग हैं उन्होंने कि अगर आपके पास स्ट्रांग विजन है तो आप अपने मकाम पे 100% पहुंच सकते हैं? क्या वो लोग कुछ ऐसे ही कर रहे हैं? क्यों आप लोग उन लोगों पे भरोसा नहीं करते? क्यों आप लोग अपने में विजन नहीं लेके आना चाहते? क्यों आप लोग एक 95% लोगों की जैसी जिंदगी बिताना चाहते हैं? क्यों आप लोग सबसे वीक और साधारण सोच और विजन के साथ जीते हैं? और क्यों आप लोग साधारण जो सोच है, जो कि एनिमल और कीड़े मुंगे इनके जैसी सोच लेके लाइफ के एंड तक जीते रहते हो? क्यों आप लोग इतना अच्छा मनुष्य का जन्म आपने लिया है
भगवान ने आपको इस धरती पर कुछ तो भी मिराकल असाधारण करने के लिए भेजा है। क्यों आप लोग एक साधारण सी कीड़े मुंगे जैसी लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाते हो? क्यों आप लोग अपने में जो अंदर झांकते नहीं हो? क्यों आप लोग अपने अंदर की आवाज को नहीं पहचान पाते? क्यों आप लोग अपने अंदर की आवाज को जगा नहीं पाते हो? क्यों दोस्तों, क्यों 5% लोग जो विजनरी बन जाते हैं? क्यों 5% लोग एक स्ट्रांग विजन, ग्रेट एंड रिच विजन के साथ जी लेते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं? क्यों 5% लोग ही दुनिया में राज करते हैं? क्यों 5% लोग ही इस दुनिया में अपना नाम कर जाते हैं? क्यों 5% लोग ही दुनिया में कुछ ऐसी चीज कर जाते हैं कि दुनिया उनको बार बार सलाम करे? क्यों 5% लोग ही ऐसा कुछ कर पाते हैं स्ट्रांग, रिच, ग्रेट विजन के साथ कि दुनिया उनको जनरेशन तक जब से इस सृष्टि का जन्म हुआ है तब से आज तक याद रखते हो? दोस्तों, विजन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। विजन दोस्तों, अगर आपके पास स्ट्रांग, ग्रेट, रिच विजन है तो आप ये कैटेगरी जो है 5% कैटेगरी उसमें चले जाओगे। लेकिन आपके पास वीक और कौन सा भी विजन नहीं है दोस्तों, तो आप कीड़े मुंगे जैसी जिंदगी बिताएंगे और लास्ट में मर जाएंगे रिग्रेट के साथ। इस रिग्रेट के साथ कि मुझे एक भगवान ने मुझे एक अच्छा जन्म दिया था लेकिन मैं उस जन्म में कुछ भी नहीं कर सका। दोस्तों, आप सोच लीजिए आज कि आपको कीड़े मुंगी जैसी जिंदगी जीना है या आपने मनुष्य का जन्म लिया है तो कुछ ऐसी चीज करना है कि दुनिया आपको बार बार सलाम करे। कहते हैं दोस्तों कि जो भी करो कमाल का करो, करो या मरो, जो भी करो कमाल का करो। दोस्तों, जो भी करना है कमाल का करना है ताकि ये दुनिया आपको सलाम करे। सब्जेक्ट पे आना चाहूंगा दोस्तों, विजन। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको विजन जो है कि उसके 5 तरीके बताए कि वो 5 तरीके आप में जो विजन है वो आप में का विजन जो है वो आप ढूंढ के निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने बताया विजन कैन नॉट बी क्रिएटेड, लेकिन ये 5 तरीके आपको हेल्प करेंगे दोस्तों विजन ढूंढने में। दोस्तों, स्ट्रॉन्ग, रिच एंड ग्रेट विजन सर्टन प्रिंसिपल पे बेस रहता है। कौन से ऐसे त्रिसूत्री प्रिंसिपल है कि जिस पे अगर हम विजन हमारा बेस है तो हमारा विजन हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। कौन से ऐसे 3 प्रिंसिपल्स है दोस्तों? तो दोस्तों, ये 3 त्रिसूत्री मैं आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट जो है दोस्तों, अगर आप दुनिया में लोगों के प्रॉब्लम्स और इश्यूज, वेदर इट इज सिंपल, क्रिटिकल और वाइटल, ये सुलझाने में सॉल्यूशन दे पाते हो और उनको अर्निंग और इनकम का सोर्स देने में समर्थता रखते हो दोस्तों, तो आप समर्थता रखते हो और इसी पे आपका अगर विजन बेस है दोस्तों तो वही विजन आपको आपके मकान तक पहुंच जाएगा। सेकंड दोस्तों, अगर दुनिया में आप सुख, शांति, सादगी, प्रेम, एम्पैथी और सफलता और रिश्ता ये लाने में अगर आप विजन
ढूंढ पाते हो तो यही विजन आपको अपने मकान तक दोस्तों पहुंचा सकता है। तीसरा जो है दोस्तों, थर्ड, अगर आप दुनिया को सफलता और सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए विजन ढूंढते हो तो दोस्तों यही आपका विजन आपको अपने कामयाबी के तरफ लेके जा सकता है। दोस्तों ये जो 3 सूत्री है जिसमें लोगों के लिए हम लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन दे सके, लोगों के लाइफ में सफलता ला सके और लोगों के लाइफ में शांति, सुबत्ता, प्रेम, एम्पैथी, सिक्योरिटी, इसका उनको अनुभूति दे सके। इस बेस पे अगर आपके विजन है दोस्तों तो 100% वो कामयाब होने के चांसेस बियॉन्ड 2000% बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये त्रिसूत्री जो है ये याद रखना, ताकि आपके विजन इसी 3 जो त्रिसूत्री है इस पे बेस रहे और वो शायद रहते भी है, जो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको एट द एंड ऑफ वीडियो बताने वाला हूं। दोस्तों गॉड इज एनर्जी। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि गॉड एक एनर्जी है और हम भी एनर्जी है। दोस्तों अगर हम एनर्जी है और गॉड एनर्जी है तो दोस्तों हम क्या हो गए? गॉड हो गए। अगर हम गॉड है दोस्तों और परमात्मा गॉड एक बड़ा एनर्जी का स्रोत है, यूनिवर्स एक जो है उसमें का एक छोटा सा पार्ट है और उसी में का स्मॉल पार्टिकल अंश हम है दोस्तों। अगर हम एक स्मॉल पार्टिकल है, वो भी गॉड के जैसे पार्टिकल है दोस्तों, इक्विवेलेंट टू गॉड है दोस्तों, तो क्या हमें वो ताकत नहीं है दोस्तों कि गॉड जो चीजें कर सकता है, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय, यही ताकत हम में भी है दोस्तों। तो दोस्तों गॉड को अगर हम बोलते हैं कि गॉड मुझे ये चाहिए वो चाहिए दोस्तों, तो हम एनर्जी को ऑर्डर देते हैं दोस्तों। किसको देते हैं दोस्तों? कि एनर्जी, एक बड़ी एनर्जी को हम ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये चाहिए दोस्तों। तो ये ब्रह्मांड जो एनर्जी से पूरा भरा हुआ है दोस्तों, ये ब्रह्मांड में इतनी एनर्जी है दोस्तों और वो एनर्जी रिस्पॉन्ड करती है एक पॉजिटिव थॉट्स को, जो कि एक बर्निंग डिजायर हो, जो कि एक स्ट्रॉन्ग विजन हो, जो कि एक एक्सलेंट, ग्रेट एंड रिच विजन हो, और वो विजन जो त्रिसूत्री पे बेस हो दोस्तों। ऐसा ही ब्रह्मांड जो है कि यही जो पॉजिटिव थॉट्स है और एक्शन है इसको 100% रिस्पॉन्ड करता है दोस्तों। ये ब्रह्मांड ऐसा है दोस्तों कि जैसे आपने अलाउद्दीन का चिराग की कहानी सुनी होगी, अलाउद्दीन का चिराग जैसे ही हम उसको फ्रिक्शन करते हैं, जैसे उसको तो आपके सामने कौन आ जाता है? जिन आ जाता है। जिन कहता है कि बोलो मेरे आका क्या हुक्म है, और आपका हर एक ऑर्डर वो ओबे करता है और आपको जो भी चाहे वो चीज दिलाता है। ब्रह्मांड भी एक जीनी है दोस्तों, ब्रह्मांड भी एक जीनी है जो कि आपको उनको पॉजिटिव ऑर्डर देना है दोस्तों। ब्रह्मांड जो है कि दोस्तों वो ऑर्डर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। अगर आपकी ऑर्डर निगेटिव है तो निगेटिव भी ऑर्डर लिख लेता है, आपकी ऑर्डर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी ऑर्डर लिख लेता है। कहते हैं ना दोस्तों कि जैसी सोच वैसी करनी और जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों आप अगर पॉजिटिव थॉट्स से कोई भी एक्शन लेना चाहते हो, जो आपका विजन पॉजिटिव थॉट्स पे बेस्ड है, स्ट्रांग है, रिच है और एक्सलेंट है,
तो ये ब्रह्मांड आपको आपकी ऑर्डर लिख के लेगा दोस्तों, और ब्रह्मांड आपसे कहेगा तथास्तु। जब ब्रह्मांड आपको तथास्तु कहता है दोस्तों, जब ये एनर्जी, ब्रह्मांड की एनर्जी आपको तथास्तु कहती है दोस्तों, तो आप लिख लेना कि जिंदगी में आप 100% आपका विजन जो है कामयाब करने के पीछे लग जाओगे और 100% कामयाब हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, ये जर्नी आपके करंट स्टार्टिंग पोजीशन या स्टेशन से फ्यूचर इमेजिन एक्सलेंट ग्रेट रीच डेस्टिनेशन तक ये सिंपल नहीं है। ये जर्नी बहुत डिफिकल्ट है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन जिन लोगों ने दोस्तों इस तरह का कुछ असाधारण किया है, उनके लाइफ में भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, बहुत सारे डिफिकल्टीज आई, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा दोस्तों। तो दोस्तों, ये सिंपल जर्नी नहीं है। आपके करंट स्टेटस से, करंट स्टेशन से डेस्टिनेशन तक की जर्नी आपको डिफिकल्टीज भी लेके आएगी, ऑब्स्टेकल्स लेके आएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आएगी, लेकिन जो गिरा है वो उठता है जरूर। इस प्रिंसिपल से आप अगर जाओगे तो 100% आपको कामयाबी जो है वो मिल सकती है। दोस्तों, 4 चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो इसेंशियल है। एक, कि आपका विजन जो है इसमें इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, इसमें ऊर्जा इतनी डालनी चाहिए आपने कि वो ऊर्जा जो है कि आपका डिटर्मिनेशन, जो विजन है वो कामयाब करने तक वो ऊर्जा, कंसिस्टेंटली वो ऊर्जा आपको डालनी है ताकि आप अपने मकाम तक पहुंचे। दूसरा दोस्तों, कि आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि और विश्वास होना चाहिए कि आप अपने जो इमेजिन फ्यूचर डेस्टिनेशन जो है, जो कि एकदम एक्सलेंट डेस्टिनेशन है, एंटिसिपेटेड जो डेस्टिनेशन है, वहां तक 100% पहुंचेंगे। वहां तक जाने का जो आपका जर्नी है दोस्तों, उसमें आपका पेशेंस जरूरी है। थर्ड, करेज दोस्तों। करेज जो है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसमें करेज है वही आदमी जो है कि जिसमें डर है वो आदमी कभी भी अपने विजन तक पहुंच नहीं सकता है। जिसमें करेज है सर्कमस्टांसेस से लड़ने का, वही आदमी अपने मकाम तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, ऊर्जा हो गई और आपके प्रति जो है कि विश्वास, करेज एंड पेशेंस, ये जो 4 चीजें है दोस्तों। और 5th जो चीज है कि आपके पास इसका सॉलिड ब्लूप्रिंट, क्योंकि आपके पास ये सभी चीजें हैं, लेकिन आपके पास एक सॉलिड ब्लूप्रिंट होना चाहिए जिस बेसिस पे आप अपना जो विजन है ये शॉर्ट टर्म में ब्रेक कर सके और शॉर्ट टर्म गोल में ब्रेक कर सके, ताकि आप धीरे धीरे 25 साल का जो आपका विजन है वो अचीव कर पाए। दोस्तों, ये 2 चीजें मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड किस तरह से वर्क करता है। ब्रह्मांड आपकी ऑर्डर जरूर लेता है दोस्तों, और तथास्तु जरूर कहता है, प्रोवाइडेड कि आपके विजन में इतनी ताकत होनी चाहिए कि ब्रह्मांडों को भी लगे कि सही है, ये पर्सन जो है ये कुछ तो भी अलग करने वाला है। दोस्तों, ये 4, इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं। पहली जो है कि ऊर्जा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं अपने एक वीडियो में इसका मैं एग्जांपल दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस कहानी सुनाता हूं कि एक दिन एक पर्सन जो है कि एक छोटा बच्चा रहता है कि उसको सक्सेस होना रहता है, 11 से 12 साल का। वो अपने आजू बाजू को जो लोग हैं उनको पूछता रहता है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, आपके पास फॉर्मूला है क्या। लोग उसको कुछ भी आंसर नहीं दे पाते हैं। तो
एक दिन वो रास्ते पे चलते रहता है और उसे एक विद्वान दिखाई देता है कि जो उसको कुछ गाइड कर सके। तो विद्वान को पूछते हैं कि गुरुजी मुझे बताइए कि सक्सेस होने का फॉर्मूला क्या है। गुरुजी उसको बताते हैं कि 3 किलोमीटर आप जाएंगे तो वहां एक नदी है, नदी पे एक कुटिया है और वो कुटिया में एक गुरुदेव है जो आपको अपना फॉर्मूला बताएंगे, सक्सेस का फॉर्मूला बताएंगे। दोस्तों फिर वो लड़का जो है वो सीधा शाम को कुटिया में पहुंच जाता है। गुरुदेव अपने मेडिटेशन करते रहते हैं। मेडिटेशन होने के बाद गुरुदेव अपना आंखें खोलते हैं और उसको बच्चे को देखते हैं। तो बच्चे को पूछते हैं कि हे बच्चे, तू इस यहाँ पे किस लिए आया है? तो बच्चा बताता है कि मैं गुरुजी आपसे सक्सेस का फॉर्मूला मालूम करने आया है। दोस्तों गुरुजी बताते हैं कि आज तो शाम हो गई, कल सुबह सुबह 5:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। जब आप आएंगे तो मैं स्नान करते रहूंगा। आप यहां आने के बाद मुझे दिख जाएंगे तो मैं आपको बुला लूंगा। दोस्तों जैसे ही 5:30 बजे दूसरे दिन बच्चा अपने कुटिया के इधर पहुंच जाता है तो उनको दिखाई देता है कि गुरुदेव जो है कि पानी में है और स्नान कर रहे हैं। गुरुदेव जैसे ही उन बच्चे को देख लेते हैं तो बच्चे को बोलते हैं कि आप अपने कपड़े निकालो और ये अंदर आ जाओ। जब वो बच्चा अंदर आ जाता है तो गुरुदेव उसको कहते हैं, बच्चा आपको मैं आज सक्सेस का फॉर्मूला बताने वाला हूं, तो क्या करो, मैं जैसा करता हूं वैसा आप करने की कोशिश करो। तो जैसा ही गुरुदेव उसको बोलते हैं, गुरुदेव अपना नाक जो है कि ये बंद करते हैं और नदी में एक डुबकी लगाते हैं। तो बच्चा को बोलते हैं कि आप भी डुबकी लगाओ और ऊपर आ जाओ। तो बच्चा जैसा ही गुरुदेव ने कहा वैसा करने जाता है, लेकिन पानी जो है कि जो नेक के अभाव पानी रहता है, तो बच्चा जैसा ही पानी के अंदर जाता है, गुरुदेव उसकी जो सर है वो जोर से नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अपने सर पे प्रेशर आता है तो बच्चा हड़बड़ा जाता है कि उसको लगता है कि गुरुजी तो मुझे मार डालेंगे, जबकि मैं उनको फॉर्मूला पूछने आया था, आज तो मुझे वो मार के ही छोड़ेंगे। लेकिन फिर उसको एक आवाज आती है, नहीं नहीं मुझे इससे बचना है, और जोर से वो अपनी ताकत लगाता है और पूरी ताकत के साथ गुरुजी के जो हाथ है वो बाजू को करता है और बाहर आ जाता है और एक गहरी सांस लेता है। जब वो गहरी सांस लेता है और थोड़ा देर रुकता है और फिर गुरुजी को पूछता है, गुरुजी मैं तो आपके पास आया था कि एक सक्सेस का अच्छा फॉर्मूला बताए, लेकिन आपने मुझे तो मारने का ईड़ा ही उठाया था और मुझे तो मार ही देते थे। अगर मैं मेरा पूरा प्रयास से अगर आपके हाथ बाजू नहीं करता तो मैं अंदर ही अंदर मर जाता था। दोस्तों गुरुदेव उसको शांत होने देते हैं और फिर कहते हैं, हे मेरे बच्चे, यही सक्सेस का फॉर्मूला है। जब मैं आपको पानी के अंदर दबाया और आप अपनी जान बचाने के लिए जितनी ताकत आपने लगाई और आप ताकत लगा के बाहर आए, उतनी ऊर्जा जब आप अपने विजन में आपके गोल में लगा देंगे तो मेरे दोस्त इस दुनिया में कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। बच्चा सक्सेस का फॉर्मूला समझ जाता है और गुरुदेव को थैंक्स करके निकल जाता है। दोस्तों ये हो गई ऊर्जा कितना लगाया जाए। दूसरा दोस्तों कि पेशेंस में मैं कहानी सुनाता हूं। दोस्तों एक इंसान रहते हैं और इंसान जो स्वर्ग में की देवता जो है उनको मिलती है, तो देवताओं को पूछते हैं स्वर्ग की कि हे देवता मुझे बताओ कि आपके यहाँ लड्डू कितने बड़े होते हैं। तो देवता बताती है कि लड्डू इतने बड़े होते हैं। फिर वो इंसान देवता को पूछता है कि हे देवता मुझे बताओ कि आपके स्वर्ग में क्षण कितने बड़े होते हैं। तो देवता बताती है कि क्षण 1 साल का होता है। तो इंसान बोलता है क्या मुझे आप लड्डू खिलाएंगे? तो देवता बोलती है कि मैं आपको लड्डू जरूर खिलाऊंगी। तो दोस्त बोलता है, जो इंसान है वो बोलता है कि खिलाओ मुझे लड्डू। तो देवता बोलते हैं 1 क्षण रुको। दोस्तों लड्डू खाने की इच्छा है तो आपको 1 क्षण रुकना पड़ेगा।
तो एक्शन मतलब कितना होगा? 1 साल। दोस्तों, आपको अगर अपने सक्सेस के लड्डू अगर खाने हैं तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है। यही पेशेंस की जादू है, यही पेशेंस की स्ट्रेंथ है। तीसरा जो है दोस्तों कि आता है करेज। करेज जो है दोस्तों कि करेज क्या मिरेकल कर सकता है। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स है, उसकी स्टोरी मैं जो लाइफ एग्जांपल्स है उसमें से लूंगा। जो शिवाजी महाराज जो थे, अफजल खान और शाहिस्ते खान, इनके सामने तो वो बहुत छोटे लगते थे दोस्तों। जिन शिवाजी महाराज ने 13 साल में कम से कम 7 से 8 किले जो है कि ये जो लड़ाई करके जीत लिए थे दोस्तों, वो इतने करेजियस थे कि उन्होंने अफजल खान और शाहिस्ते खान, इनमें इतने शक्ति और इतने बड़े होने के बाद भी शाहिस्ते खान के जो उंगलियां थी उसको काटे थे और अफजल खान जो थे उसको युक्ति से हराया था, युक्ति से मारा था दोस्तों। तो दोस्तों, ये हो गए करेज का एग्जाम्पल दोस्तों। और चौथा जो मैं बोला कि आपका स्ट्रांग बिलीफ, डाउटफुल अनडाउटफुल बिलीफ। दोस्तों, आपको बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आएंगे, बहुत सारे सिचुएशंस आएगी, लेकिन आपके विजन के प्रति आपका फेथ, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है तो दोस्तों कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी आपका मकाम तक पहुंचने के लिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि आप अपने करंट, प्रेजेंट, स्टार्टिंग स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन तक किस तरह से पहुंचे जा सकते हो। दोस्तों, इसके आगे तीसरा पॉइंट जो है कि जैसा कि मैंने कहा विजन के लिए, मैं तीसरा पॉइंट जो है कि ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो आपके लिए सोचने पे मजबूर कर दे कि किस तरह से लोग अपना विजन कितना बड़ा कर सकते हैं और वही लोग इस दुनिया में नींव रखते हैं। यही दुनिया उनको बार बार सलाम करती है, नहीं केवल इसके लिए कि उन्होंने जो है कि ना कि वो सक्सेसफुल रहे, फेमस रहे, बल्कि इस दुनिया को वो कुछ ना कुछ दे सके, कुछ ना कुछ देकर गए। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के इंसान रहते हैं। एक सर्वाइव करते रहते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जीने के लिए, और स्ट्रगल करते रहते हैं अपने आप को किस तरह से जीवित रखें उसके लिए। दूसरे जो इंसान है जिनकी सोच ग्रेट रहती है, जिनकी विजन ग्रेट रहता है, वो ना तो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन ये दुनिया में ऐसा ज्वलंत उदाहरण क्रिएट करके जाते हैं कि ये दुनिया के भी कितने तो भी लोगों का पेट पालते हो। दोस्तों, आप 95% लोग जो है कि सिर्फ जीते हैं अपना पेट पालने के लिए, लेकिन 5% जो लोग हैं दोस्तों वो तो अपना पेट तो पालते ही दोस्तों, लेकिन जो 95% जो लोग हैं उनका भी पेट पालते हैं। तो आपको मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में प्लीज आपका कमेंट लिखिए कि इन दोनों कैटेगरी में से आप कौन सा पर्सन आप बनना पसंद करोगे। एक पर्सन की जो सिर्फ अपने लिए जिए, कीड़ा मुंगी जैसे जिए, सर्वाइवल के लिए जिए और मर जाए, या फिर ऐसा असाधारण इंसान बना के दिखाए कि जिसने दुनिया को 95% दुनिया को भी उनका पेट पाला और अपना भी पेट पालने में वो समर्थ रहे, और जाते जाते दुनिया को भी ऐसी चीज देके गए
कि दुनिया उनको बार बार सलाम करे। दोस्त, मैंने बताया कि ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है कि जिन्होंने दुनिया में कुछ ऐसे करके गए कि दुनिया उनको बार बार सलाम करती रहे। क्या किया ऐसे दोस्तों इन लोगों ने? किस तरह का बदलाव लेके आए दुनिया में? किस तरह का उन्होंने ऐसी चीज करके गए कि दुनिया उनको ऋणी रहे, उनके लिए सलाम करती रहे। दोस्तों, शुरुआत करना चाहूंगा जो अश्मयुग से, कि अश्मयुग में जो इलिटरेट सिंपल इंसान था उसी से। दोस्तों, ये जो इलिटरेट सिंपल इंसान अश्मयुग में था, उसको सबसे बड़ा क्वेश्चन था सर्वाइवल का। सर्वाइवल के लिए उन्होंने 5 पंचतत्व की खोज की दोस्तों, जिसका नाम है जल, नल, स्थल, वायु, अग्नि। ये 5 पंचतत्व जो विजिबल है एक इलिटरेट अश्मयुग के इंसान ने खोजी है दोस्तों। उन्होंने 6 सर्वाइवल के लिए जो 6 इंपॉर्टेंट बेसिक नीड है वो भी खोज ली। फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। ये 6 चीजें जो है दोस्तों, ये भी उस इलिटरेट सिंपल इंसान ने खोज दी। दोस्तों, अगर ये 11 इसेंशियल चीजें हैं, ये जो अगर अपने लाइफ में अगर नहीं होती थी दोस्तों, अगर अपने लाइफ में वाटर का इन्वेंशन नहीं होता था, अपने लाइफ में फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये सभी इसेंशियल चीजों का अपने लाइफ में अगर इन्वेंशन नहीं होता था, और वो जो लोग थे अश्मयुग के, वो बिना प्रयास करके, बिना कुछ खोज किए अगर वैसे ही बैठ के मर जाते थे दोस्तों, क्या आज आप और मैं, जो आज मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, या फिर आप ये वीडियो देखने के लिए कैपेबल रहोगे कुछ देर के बाद? तो क्या ये पॉसिबल हो सकता था दोस्तों? दोस्तों, कभी भी नहीं। तो हम अश्मयुग के वो सिंपल इलिटरेट इंसान के भी ऋणी है कि जिसने ये 11 इंपॉर्टेंट जो चीजें ये हमारे लाइफ के लिए दे के एक ग्रेट एक्सलेंट योगदान दिया है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि हमारी ईच ब्रीथ जो निकलती है दोस्तों, और ब्रीथ जो अंदर जाती है, उसके साथ हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अगर साइंटिस्ट प्रीस्ले ने ये ऑक्सीजन का अगर खोज नहीं निकाला होता दोस्तों, तो क्या हम आज के सिचुएशन में जी पाते थे? याद कीजिए दोस्तों, कोरोना का वो सिचुएशन कि जिसमें हमें लीटर से लीटर ऑक्सीजन का सप्लाई जरूरी था। क्या हम उसमें से बच पाते थे? अगर ये ग्रेट एक्सलेंट योगदान पिछले साइंटिस्ट ने नहीं दिया होता दोस्तों, तो शायद ही हम इस मकाम पे पहुंच नहीं पाते थे, और बहुत सारा यूनिवर्स का पॉपुलेशन ये इस दुनिया को छोड़ के चला गया होता। तो दोस्तों, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी। वैशाली साइंटिस्ट है, उसने अगर ह्यूमन एनाटॉमी का अगर इन्वेंशन नहीं किया होता, तो हमें आज तक पता नहीं चलता था कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, क्या मिरेकल्स ये गॉड ने बिठा के रखा है कि जिसकी वजह से हमारा पूरा फंक्शन एक्सलेंटली काम कर रहा है। कौन सी ऐसी मशीन बिठा के रखी है कि जिसके अंदर से हम रोज सोते तो है और उठ भी पाते थे। कौन सी ऐसी आर्किटेक्चर बिठा के रखा है कि जिसकी वजह से हम जब सोने को जाते हैं तो दूसरे दिन उठने का भी फेथ हम में रहता है। दोस्तों, ह्यूमन एनाटॉमी का खोज प्रीस्ले ने किया। अगर विटामिन्स एंड मिनरल्स का खोज जो है, यह फंक
साइंटिस्ट ने नहीं किया होता दोस्तों, और एग्रीकोला ने नहीं किया होता, तो हमें कभी भी पता नहीं चलता कि कौन से विटामिन की कमी है, कौन से मिनरल्स की कमी है हमारे बॉडी में, जिसके वजह से हमारे पास एनर्जी नहीं है, जिसके वजह से हमारे पास नहीं है, किसकी वजह से हमारे पास डी विटामिन नहीं है, किसकी वजह से हमारे पास ए विटामिन नहीं है। दोस्तों ये जो है, ये बातें जो है, ये दो ग्रेट इन्वेंटर जो है ये हमें देके गए। इसीलिए दोस्तों ये आज ये सभी चीजें जो है दोस्तों, सभी दोस्तों 1 मिनट के लिए मैं सॉरी दोस्तों, कुछ तो भी मोबाइल में इश्यू है, सॉरी थोड़े डिस्टर्ब हो गए। तो दोस्तों ये सारे इन्वेंटर जो है दोस्तों, कि ये इन्होंने कुछ तो भी ऐसे करके गए कि आज भी हम उनके खोज के लिए, उनके संशोधन के लिए हम उन्हें याद करते हैं और उनके संशोधन के लिए ऋणी है। अगर विटामिन मिनरल्स क्या डिफिशियंसी हमें पता नहीं चलता था तो आज हमारा जीना मुश्किल होता था दोस्तों। और यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लोगों के जो विजन्स थे ये ग्रेट विजन्स थे दोस्तों, और इसीलिए आज हम अच्छी तरह से सरवाइव हो पा रहे हैं, जी पा रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ये इन्वेंशन की लिस्ट में आज आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से विजन्स ग्रेट होना कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये लिस्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये इतनी इंपॉर्टेंट लिस्ट है। ये इन्वेंटर्स, ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स, इन्होंने बहुत सारे ग्रेट विजन के साथ अपना लाइफ दांव पे लगाया है दोस्तों, और तभी हम इस सभी चीजों का उपभोग ले पा रहे हैं। आगे आऊंगा दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया दोस्तों। क्या हम अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आज हम अपना जो प्रोग्राम है, अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, कर पाता था? क्या आप जो ऑफिस में जो है कि वर्क कर पाते थे? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आज एक्सट्रीमली इसेंशियल चीज हो गई है दोस्तों। ग्रैहम बेल अगर नहीं होता तो क्या टेलीफोन का संशोधन हो पाता था दोस्तों? ग्रैहम बेल का अगर विजन नहीं होता था बड़ा, तो क्या आज हमें कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन, मोबाइल फोन्स का अनुभूति मिलती थी? दोस्तों रुडोल्फ डीजल अगर डीजल इंजन नहीं खोज पाता था दोस्तों, उसके विजन इतने गड़े नहीं होते थे, तो क्या हम आज जो डीजल इंजन रेलवेज है इसमें जा पाते थे? क्या डीजल इंजन कार में हम सफर कर पाते थे? दोस्तों सिर्फ ढांचा होने से कुछ नहीं होता, उसमें आत्मा होनी चाहिए। तो डीजल इंजन वाज द आत्मा ऑफ कार एंड डीजल इंजन। अगर राइट ब्रदर्स ने प्लेन का विजन नहीं रखा होता तो क्या हमें प्लेन से सफर करने का मौका मिल सकता था दोस्तों? अगर मार्कोनी ने रेडियो का खोजने का विजन नहीं रखा होता दोस्तों, तो क्या हम रेडियो सुन पाते थे दोस्तों? अगर कार बेंच ने अगर कार का विजन नहीं रखा खोजने का, तो हम क्या कार में आज अनुभूति ले सकते थे दोस्तों कार की? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों। वाटरमैन ने पेन अगर इन्वेंशन नहीं किया होता दोस्तों, तो क्या हम एजुकेट हो सकते थे? क्या हम कुछ बुक लिख सकते थे? क्या हम कुछ राइट कर सकते थे दोस्तों? अगर पेन ही नहीं होता था दोस्तों, पेपर नहीं होता था, तो क्या हम किस पे लिख सकते थे दोस्तों? ऐसी बहुत सारी चीजें दोस्तों कि आप बाइक का एग्जांपल लीजिए दोस्तों, कार का एग्जांपल लीजिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जांपल जो है इंजिन्स का, स्टीम इंजन का एग्जांपल लीजिए, जेम्स वैट ने जो स्टीम इंजन खोजा दोस्तों। टेलीविजन का एग्जांपल लीजिए दोस्तों, एक्सरेज का एग्जांपल लीजिए दोस्तों, मेडिसिन का एग्जांपल लीजिए, वैक्सीन का एग्जांपल लीजिए। इन सभी के
पीछे दोस्तों कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट इन्वेंटर का विजन, बड़ा विजन छिपा हुआ है दोस्तों। इसीलिए हम आज ये सभी चीजें का इस्तेमाल कर सकते हैं और उपभोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये चीजें अपने लाइफ में नहीं होती थी, वो अपना लाइफ दांव पे नहीं लगाते थे दोस्तों, तो क्या हम आज इस तरह का जीवन जी पाते थे दोस्तों? क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, प्रश्न कीजिए आपके खुद को दोस्तों, और उत्तर इसका आंसर खोजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इसेंशियल चीज है दोस्तों। यही इतनी ये लिस्ट जो है दोस्तों इतनी लंबी है दोस्तों कि आप अपने लाइफ में आज एक एक चीज जो यूज कर रहे दोस्तों, ये किसी न किसी का ग्रेट विजन का नतीजा है दोस्तों। किसी ना किसी ने अपना लाइफ इसमें लगाया दोस्तों, तभी तो हम इस तरह का लाइफ जी पा रहे हैं दोस्तों। उनके लिए हमारा ग्रेटिट्यूड कभी भी कम नहीं होता है, उनके लिए हमारा सलाम जो है कभी भी कम नहीं होता है, उनके लिए हमारा रिस्पेक्ट कभी भी कम नहीं होता है। क्योंकि जो इंसान दूर का सोचता है, ग्रेट सोचता है, रिच सोचता है, जिसका विजन बड़ा होता है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता बल्कि अपने साथ पूरी दुनिया के लिए जीता है दोस्तों, वही इंसान जो है कुछ तो भी मकाम, बड़ा मकाम हासिल कर जाते हैं और इस दुनिया के लिए कुछ नाम छोड़ जाते हैं दोस्तों। आप अपने को एनालिसिस कीजिए दोस्तों कि आप इस वक्त कहां पे खड़े हो दोस्तों। आपको पिछला वीडियो में मैं एक जो विजन पे वीडियो प्ले किया था दोस्तों, उसमें मैं एक स्टोरी उसमें दिखाई दी कि मिल्खा सिंह, ग्रेट मिल्खा सिंह जो रनर थे दोस्तों, भाग मिल्खा भाग, ये मूवी भी इन पे आ गई है दोस्तों। तो ये मूवी में दोस्तों ये दिखाया गया है मिल्खा सिंह इंडिया में जब तक थे तब तक उनका विजन क्लियर था, उनका गोल क्लियर था, जबकि वो जब विदेश में चले जाते हैं दोस्तों तो उनको विदेश की चकाचौंध दुनिया में अपना गोल विजन का शायद विस्मरण हो जाता है, या तो फिर उन्होंने कुछ विजन या गोल लिखा ही नहीं रहता है दोस्तों। जब वो वहां जाने के बाद हार जाते हैं तब अपने धरातल पे आ जाते हैं और फिर अपने बाथरूम में जाके दोस्तों अपने को 5-6 चाटे लगाते और पूछते हैं, हे मिल्खा सिंह क्या कर रहा है तू? हे मिल्खा सिंह क्या कर रहा है तू? क्या हो गया है तुम्हें? क्या आपका मकसद है? क्या आपका मकसद हारने का है? क्या आप इसी के लिए पैदा हुए कि आप यहां आके विदेश में आके हार जाओ, या फिर कुछ ऐसा करके दिखाओ दुनिया को कि दुनिया आपका नाम बार बार लिए कि हां एक बेस्ट रनर था जिनका नाम मिल्खा सिंह था। तो दोस्तों मिल्खा सिंह डिटरमिन करते हैं कि मुझे भारत में जाना है। जैसे ही वो अपने फ्लाइट में बैठते हैं तो अपने कोच को पूछते हैं कि हे कोच, रनिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड का गोल क्या है? कोच मिल्खा सिंह की तरफ देखता है, उनके आंखों में आंखें डाल के देखता है और उनको ये नजर आता है कि मिल्खा सिंह आज तो बहुत डिटरमिन है। विदेश जाने के पहले वो जैसे डिटरमिन थे, जैसे गोल और विजन के पीछे पागल थे, वैसे ही है। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का गोल मिल्खा सिंह के हाथ में लिख के दे देते हैं। मिल्खा सिंह वो गोल पढ़ते हैं और इंडिया में आने के बाद वो गोल विजन के पीछे लग जाते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं। और उसके बाद का इतिहास तो दोस्तों आपने जो मूवी थी उसमें भी देख लिया और आपको पता ही है दोस्तों। ये होता है दोस्तों ग्रेट विजन का रिजल्ट, ये होता है ग्रेट विजन का आउटकम दोस्तों। दोस्तों मुझे कॉन्फिडेंट है कि आज का ये वीडियो आपको अपने अंदर झांकने के लिए प्रोत्साहित करेगा, प्रवृत्त करेगा और आपको अपने अंदर की आवाज पहचानने में भी मदद करेगा और
कुछ साल के बाद आप अपने आप को किस मकाम पे देखना चाहते हो, किस पोजीशन पे देखना चाहते हो, किस डेस्टिनेशन पे देखना चाहते हो, इसके लिए भी बार बार इंस्पिरेशन देगा। दोस्तों, चॉइस आपकी है कि आप एक साधारण सा सिंपल विजन लेके साधारण सी जिंदगी जीना चाहते हो, या फिर एक असाधारण ग्रेट बिग विजन लेके कुछ असाधारण करना चाहते हो, असामान्य करना चाहते हो, ताकि ये दुनिया आपको बार बार सैल्यूट करे, रिमेंबर करे और आपके लिए ये कहे कि यस, यही पर्सन था कि जिसने दुनिया के लिए कुछ तो भी असामान्य करके गया। दोस्तों, इसी नोट पे मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहूंगा और कल फिर एक बार नया सब्जेक्ट के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपके सामने पेश होने के लिए अनुमति चाहूंगा। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट डे।